झारखंड से लीक हुआ नीट का पेपर, जले हुए बुलेट का नंबर हजारीबाग का प्रोफेसर ने व्हाट्सएप पर मास्टरमाइंड संजीव को भेजा था। नीट पेपर लीक मामले की जांच बिहार पुलिस की एजेंसी कर रही है। 5 मई को नीट की परीक्षा हुई थी। इस दौरान बिहार पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ स्टूडेंट और सेंटर के पास पेपर पहले से पहुंच गया है और उसे रटवाया जा रहा है। पुलिस जब वहां पहुंची तो जला पेपर मिला और बुलेट नंबर 6136 बरामद की गई थी। सूत्रों की माने तो यह बुलेट हजारीबाग के एक सेंटर की है। इससे यह माना जा रहा है कि पेपर झारखंड से ही लीक हुआ था। इधर जांच एजेंसी के हेड फिलहाल दिल्ली में हैं। सूत्रों की माने तो उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट और अब तक की कार्रवाई से एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को अवगत कराया है। हालांकि जांच एजेंसी की तरफ से अब तक इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। 1 जुलाई को 18 वर्ष पूरा करने वाले सभी युवाओं को मतदाता सूची से जोड़े सीओ। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीओ के रवि कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची के प्रकाशन को लेकर प्राप्त निर्देशों के आलोक में सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ निर्वाचन सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी जिलों में मतदाता सूची की विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का कार्य पूरी दस्ता के साथ समय कराने के निर्देश दिए। सीओ ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 25 जून से मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का कार्य प्रारंभ करने के निर्देश मिले हैं। इस दौरान सभी बीएलओ को मतदाताओं के घर घर जाकर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य करना है। 12 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंगरेप। धनबाद में 3 युवकों ने दुष्कर्म के बाद बनाया वीडियो। 2 को पुलिस ने पूछताछ के लिए पकड़ा। धनबाद के कसार थाना क्षेत्र के एक बस्ती की एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने गुरुवार देर शाम 2 आरोपी युवकों को पूछताछ के लिए लाई है। इस मामले में अब तक पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तीनों युवकों ने नाबालिग के साथ रेप किया है। तीनों नाबालिग को बहला फुसला कर जलराही और आकाश किनारी बस्ती के बीच झाड़ियों में ले गए। उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। दरिंदों ने नाबालिग का एक वीडियो भी बनाया है। नाबालिग के विरोध करने पर तीनों युवकों ने वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दी। डर से बच्ची अपने घर वालों को कुछ नहीं बता रही थी। बार बार युवकों द्वारा वीडियो वायरल करने की धमकी देने पर देर शाम उसने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों ने तुरंत कतरास थाना पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। थाना प्रभारी आशीष कुमार सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दल बल के साथ आकाश किनारे मैदान के समीप छापेमारी कर 2 युवकों को दबोच लिया। पुलिस हर बिंदुओं पर बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। राज्य में बंद पड़े उद्योग दोबारा होंगे शुरू। सीएम चंपई सोरेन ने दिए निर्देश। राज्य सरकार बंद पड़े औद्योगिक इकाइयों को फिर से आरंभ करेगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शुक्रवार को उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बड़ी इंडस्ट्री के साथ साथ लघु कुटीर एवं छोटे छोटे ग्रामों उद्योग को हर हाल में बढ़ावा दे। इससे जुड़कर गरीब किसान तथा जरूरतमंद लोगों को आय में वृद्धि लाया जा सकता है। झारखंड में सिल्क और तसर उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार के अच्छे अवसर हैं। 7 साल बाद झारखंड टेट अक्टूबर में हो सकती परीक्षा। जुलाई में भरे जा सकते हैं फॉर्म। नए नियम और सिलेबस पर होगा एग्जाम। झारखंड में शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले कैंडिडेट के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार इस साल 34 शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट लेने जा रही है। यह परीक्षा नई नियमावली से होगी। पिछले दिनों नई नियमावली को मंजूरी मिल गई है। अब परीक्षा के आयोजन को लेकर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल लेती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एग्जाम को लेकर निर्देश काउंसिल को दे दिया है। खबर है कि इसके लिए जुलाई में आवेदन लिए जा सकते हैं। इसके बाद आवेदन की स्क्रूटी और फिर अक्टूबर में परीक्षा ली जाएगी। इस बार एग्जाम 3 घंटे की बजाय 2.5 घंटे के होंगे और नए नियमावली के आधार पर परीक्षा ली जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 4थी बार नियमावली में बदलाव किया गया है। 24 सालों में 2 बार जेटेट परीक्षा हुई है।
झारखंड में मानसून के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट। अगले 4 से 5 दिनों में पूरे राज्यों को कवर करेगा तेज बारिश की चेतावनी। झारखंड में संताल प्रांगणा के पाकुड़ साहिबगंज के रास्ते शुक्रवार को मानसून की एंट्री हो गई है। मानसून अगले 4 से 5 दिनों में पूरे राज्यों को कवर कर लेगा। रांची और आसपास के जिलों में सुबह से ही काले बादल छाए रहे और दोपहर बाद जोरदार बारिश हुई। सबसे अधिक 74.5 मिलीमीटर बारिश पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर में हुई। राज्य भर में हो रही बारिश तापमान में भी गिरावट आई है। सबसे ठंडा मौसम रांची का रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 23 डिग्री पहुँच गया। वही गोड्डा सबसे गर्म रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज भी राज्य कई हिस्सों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में बारिश की संभावना है उनमें रांची, पलामू, सिमडेगा, गुमला, चतरा, खुट्टी, गिरिडीह, लोहरदगा और हजारीबाग के कुछ इलाके शामिल है। दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। राज्य में तापमान अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस तक होने की संभावना है। ईडी रेड की भनक लगते ही फरार हुआ कमलेश। रांची में आर्म्स एक्ट में केस दर्ज। घर से मिले थे 100 कारतूस और 1 करोड़ केस। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार को जिस कमलेश कुमार के यहाँ रेड मारा उसे इसकी भनक पहले ही लग गई थी। ईडी ने जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की तो कई जानकारी मिले। इसके बाद जांच एजेंसी ने कमलेश कुमार को समन जारी किया, लेकिन वह पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस नहीं पहुँचा। हालांकि उसे इस बात की भनक नहीं थी कि अचानक जांच एजेंसी उसके घर पर छापेमारी कर देगी। इसी वजह से वह टीम के पहुंचने से पहले ही वह रांची से बाहर चला गया। कमलेश कुमार के खिलाफ कांके थाना में आर्म्स एक्ट का केस दर्ज हुआ। ईडी की छापेमारी में कमलेश के फ्लैट से 100 राउंड जिंदा कारतूस मिले थे। करीब 8 साल पहले कमलेश पेशे से फोटोग्राफर था। वह रांची के ही एक स्थानीय अखबार में काम करता था। ओबीसी को नौकरी में 5 वर्ष की मिले छूट। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कर रहा अध्ययन। अगले सप्ताह आएगा प्रस्ताव। राज्य एवं पिछड़ा वर्ग को राज्य में होने वाली नियुक्तियों में 5 साल की छूट मिले, इसके लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग तैयारी में है। जल्द ही इस मुद्दे को लेकर आयोग प्रस्ताव बनाने जा रहा है। इस प्रस्ताव को आयोग की अगले सप्ताह होने वाली मीटिंग में रखा जाएगा। फिलहाल आयोग प्रस्ताव बनाने को लेकर झारखंड के आसपास के राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन कर रहा है। इस अध्ययन के बाद प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिसे आयोग की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। सभी कैटेगरी की नियुक्तियों में छूट की तैयारी आयोग की ओर से बताया गया है कि राज्य में ओबीसी की संख्या लगभग 50% है, लेकिन अभी उन्हें नियुक्तियों में 2 वर्ष की छूट मिलती है। उन्हें अधिक अवसर मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद का कहना है कि अभी इस विषय पर विचार चल रहा है।